सीधे मैनेजमेंट ई क्लार्क सर्विसेज के सीएफओ श्रीनिवासन नादादूर सर के पास चला जाए। श्रीनिवासन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे और रिजल्ट रिलेटेड सारे अपडेट्स आपकी स्क्रीन पे ग्राफिक्स के तौर पे आ जाएंगे, उस पर नहीं जा रहा हूं। पहले Q4 का परफॉर्मेंस है। सीक्वेंशियली आय में करीब 4% का उछाल था, मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास कॉन्ट्रैक्ट करे। श्रीनिवासन सर, पहले ये तो रेवेन्यू का ब्रेकअप क्या है, किस तरह के वॉल्यूम्स थे इस क्वार्टर में, किस तरह का रियलाइजेशन या प्राइसिंग पैन आउट हुई थी? Volumes were good across all three businesses, so customer operations and financial markets and digital. तो तीन बिजनेस में वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं। प्राइसिंग का जनरली हम लोग ब्रेकआउट नहीं देते हैं, बट जनरली इन जनवरी क्वार्टर थोड़ा प्राइसिंग का भी इंक्रीज रहता है। अच्छा, ये कंपनी लार्जली फॉर्च्यून 2000 कंपनीज को सर्व करती है, ई क्लार्क्स। ये ट्रम्प साहब, उनके टैरिफ्स, उनके टैंट्रम्स, उनकी अनसर्टनिटी, उनकी हाई हैंडेडनेस, अरे पता नहीं कितने सिनोनिम जोड़ दूं उनके साथ में, इन सब के बीच में ये आपके की ग्राहकों से आपकी बट ऑफिस से चर्चा हो रही होगी। थोड़ा सा कंसर्न्ड आउटलुक को लेकर ऑफ लेट ऐसा हो रहा है कि मूड थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़े हुए हैं, या ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है धंधे को लेकर? हमारे रिटेल सेगमेंट में थोड़े यूएस में जो रिटेल कस्टमर्स हैं हमारे, उनका रिटेल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट टाइप कस्टमर्स, हो सकता है आपके ना हो, लेकिन इस तरह की कंपनीज। यस, ओके। उनका ज्यादा वक्त जा रहा है टैरिफ को मैनेज करने में और डिटरमाइन करने में कि इसका इम्पैक्ट कैसे वो लोग मिनिमाइज करें अपने कस्टमर्स के। तो ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाए हमारे विद देयर स्पेंड विद आईटी सर्विसेज कंपनीज लाइक अस। बट अदर देन दैट रिटेल एंड हाईटेक सेगमेंट, बाकी एरियाज में ऐसे कुछ इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा अभी तक नहीं आ रहा, अब तो खैर। अच्छा, फिर एक तरफ रिजल्ट्स थे, दूसरी ज्यादा इंटरेस्टिंग हाईलाइट थी जो स्वेलिंग ऑर्डर बुक, एसीवी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप लोग सामने रखते हो नई डील्स की, $51 मिलियन। पिछले क्वार्टर से 54% का जंप, पिछले साल Q4 से तो खैर डबल से ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्या कोई बड़ा हाथ मान लिया सर? क्या मतलब, मेरा मतलब कोई लार्ज डील आ गई साथ में? और ये रोबस्ट डील मोमेंटम जो इस Q4 में पकड़ा है आपने, ये लाइकली सस्टेन हो पाएगा क्या? तो ये जब से हमारे नए सीईओ आए हैं 2 साल पहले, कपिल जैन, तब से उनका एफर्ट रहा है कि पाइपलाइन को बढ़ाएं, बिकॉज पाइपलाइन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। सो द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट दैट मिस्टर कपिल हैज बीन पुटिंग इज नाउ विजिबल इन द पाइपलाइन। सो अभी देखने में आएगा कि वेदर सस्टेनेबल फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स एज वेल, बट थोड़ा, I mean, largely the trajectory is upward, which is a good thing for us. हाँ, ट्रेजेक्टरी तो बढ़िया अपवर्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो फिर अब सारा कुछ एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट। पिछले पूरे साल FY25 में हर क्वार्टर 11-11.5% कांस्टेंट करेंसी में साल दर साल से उछाल से लेकर 12-12.5% आपने डिलीवर करके दिया। मोटा मोटी 11 से 12% की आपकी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रही FY25 में। FY26 में किस तरह की पिक्चर है? इसी तरह की लोअर डबल डिजिट एक्सपेक्ट करूं, या FY25 से बेहतर कर लोगे आप लोग FY26 में? क्या लग रहा है? उम्मीद तो है कि बेहतर करने की आशा है, एम्बिशन भी है, बट because there is a lot of uncertainty as relates to the macro environment, as relates to tariffs. So at the moment, it is hard to say what we will end up in FY26, but definitely the ambition is there. अच्छा, So if टॉप pipeline conversion remains same, if the growth in pipeline remains same as what we have been able to show in the last, let's say, एक दो क्वार्टर में, तो FY26 might be better than FY25. एक बात बताओ, ठीक है, FY26 होपफुली FY25 से बेहतर होगा, यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ आई थी लोअर सिंगल की, उससे थोड़ा सा शेड बेहतर 11-12% से बेहतर करोगे आप लोग। टॉप 10 क्लाइंट्स आपके कुल रेवेन्यू का Q4 में 64% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ये टॉप 10 क्लाइंट्स तो 7.3% Q-on-Q बढ़े। इसका मतलब बचा हुआ 36% मामला गड़बड़ा गया क्या? क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ तो 4.3% के आसपास आई थी, 4.2% के आसपास। ये एक तिहाई बचे हुए अकाउंट्स गड़बड़ा रहे हैं क्या सर? तो ये एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको देखना सही नहीं रहेगा। सो इफ यू लुक एट Q3 में नॉन टॉप 10 ग्रू फास्टर, whereas in Q4 टॉप 10 have grown faster. सो ये थोड़ा एवरी क्वार्टर
फॉर टॉप 10 एंड नॉन टॉप 10 टू ग्रो द सेम रेट वो होता नहीं है. सो अब लॉन्गर टर्म पे देखें तो वन ऑफ आवर फोकस एरिया, वन ऑफ द गुड थिंग इज दैट टॉप 10 के साथ हमारा ग्रोथ इम्प्रेसिव है, बट ऑल्सो वी आर वर्किंग ऑन इंक्रीजिंग दी वॉलेट स्पेंड विद द नॉन टॉप 10 क्लाइंट. ठीक बात है, सीक्वेंटली मैप करना गलत है, लेकिन जो दिख रहा था मैंने कहा चलो पूछ लेता हूं. अच्छा, ग्रोथ FY26 में होपफुली FY25 से बेहतर रहेगी, पर मार्जिन प्रोफाइल किस तरह की रहेगी? इस क्वार्टर में सीक्वेंशली मार्जिन में माइनर सा कॉन्ट्रैक्शन था, सीजनैलिटी हो सकता है वो भी एक रीजन हो, पर FY26 के लिए किस तरह की मार्जिन प्रोफाइल रहेगी? तो हमने FY25 के लिए 24 to 28% इंक्लूडिंग अदर इनकम रखा था टारगेट फॉर एबिटा, एंड इंक्लूडिंग दैट इट हैज कम, इंक्लूडिंग अदर इनकम इट हैज कम इन दैट रेंज. So we are keeping the same range for FY26 as well. There are some investments, माने कि हमने एक नया सेंटर खोला है पेरू में, हमने एक नया सेंटर खोला है इजिप्ट में, तो थोड़ा हेडविंड हो सकता है उसकी वजह से, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि रेंज सेम रहेगा. और सवाल श्रीनिवासन सर, हेडकाउंट एडिशन 4% क्यू ऑन क्यू था. अब वो क्या ITES अपन कहते हैं लीनियर है, तो अच्छा हेडकाउंट एडिशन हो रहा है तो मतलब कि हालात ऐसा लग रहा है बिजनेस अच्छा आने वाला है, वो आपकी ऑर्डर बुक दिखा भी रही थी. पर दूसरा सवाल फिर इसी के साथ क्लब करते हुए कि एट्रिशन स्वेल कर गया. Q4 में वॉलंटरी एट्रिशन बढ़ के 24.3% ऑफशोर का आया है. तो इसे रीड कैसे करूं जो हेडकाउंट एडिशन है? ये एट्रिशन एग्रेसिव हो गया है, उसकी भरपाई करने की कोशिश भी हो रही है, और एट्रिशन ऐसे ही रहेगा? ये जो स्वेल्ड एट्रिशन है उसके पीछे रीजन क्या है? और ये हेडकाउंट एडिशन, ये इसकी भरपाई हो रही है, ग्रोथ को मैप कर रहे हैं अपन? ये तो नेट हेड काउंट है, therefore it is indication of what net we have grown, leaving aside attrition. Attrition जनरली थोड़ा volatile रहता है, लास्ट 2 or 3 quarters में डाउन था, थोड़ा अभी ऊपर है, बट आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट. दिस इज जनरली बिटवीन 20 to 30% is normal for companies like ourselves. सही है, मतलब BPO KPO जिनमें मतलब जॉब मिलती, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी रहती हैं, लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं, दूसरी जगह जुड़ते जाते हैं. है मीडिया में ऐसा नहीं है. खैर श्रीनिवासन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से नतीजे और आउटलुक पे बातचीत करने के लिए. क्विकली छोटे सा ब्रेक